चिल्ड्रन चॉइस पब्लिकेशन साइंस 4 चैप्टर नंबर 9। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर साइंस क्लास। सो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 8 and in today's class we will be discussing our next chapter which is chapter number 9। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ने वाले हैं फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। हम देखने वाले हैं कि फोर्स कैसे वर्क करता है, राइट? जब भी आप बहुत ही तेज फोर्स के साथ किसी भी चीज को थ्रो करते हो तो आपने देखा होगा कि वो बहुत दूर तक जाती है, और अगर हम बहुत ही आराम से किसी चीज को फेंकते हैं तो वो कम डिस्टेंस को कवर करती है, राइट? तो ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दी चैप्टर। सो वार्म अप के लिए हमें यहाँ पे क्या गिवन है? रोहित थ्रू अ बॉल अप एंड डाउन फ्रॉम टॉल बिल्डिंग। रोहित ने क्या किया? रोहित ने बॉल को फेंका अप एंड डाउन एक बहुत ही टॉल बिल्डिंग से। अब हमें क्या पूछा है बच्चों? हमें पूछा है विल द बॉल ट्रेवल द सेम डिस्टेंस बोथ द वेज। क्या जो बॉल है वो सेम डिस्टेंस कवर करेगी दोनों वेज में? यस और नो? बिल्कुल भी नहीं, राइट? तो हम यहाँ पे टिक करने वाले हैं नो को, क्योंकि दोनों बॉल सेम डिस्टेंस को कवर नहीं करेंगी। देन इन सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा है डज रोहित नीड टू पुट इन द सेम एफर्ट फॉर ईच थ्रो। क्या रोहित को सेम एफर्ट के साथ दोनों बॉल फेंकनी पड़ेंगी? हाँ या ना? नो, राइट? ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे जब रोहित ने क्या किया, ऊपर से नीचे बॉल फेंका, उसको कोई भी फोर्स इतना लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट? लेकिन अगर वो नीचे से ऊपर की तरफ बॉल को फेंकता है तो उसे बहुत ही फोर्सफुली फोर्स के साथ फेंकना पड़ेगा। तो जो फोर्स लगा, जो एफर्ट लगा, वो इक्वल दोनों में नहीं लगा है। तो बच्चों, लेट्स मूव विद द चैप्टर। फोर्स इज द पुश और पुल। फोर्स क्या है? पुश और पुल है, जो कि हम अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिससे कि हम उसके मोशन को चेंज कर पाए। When रोहित थ्रोज द बॉल, जब रोहित ने बॉल को थ्रो किया, he exerts a force on the ball। उसने क्या किया? बॉल के ऊपर अपना फोर्स लगाया और उसकी वजह से जो बॉल है वो मूव हुआ, राइट? लेट अस रीड अबाउट इट इन डिटेल। हम क्या करने वाले हैं? हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि फोर्स क्या होता है। सो फोर्स इज अ की आइडिया। फोर्स क्या है? एक की आइडिया है दैट एक्सप्लेन्स, जो कि एक्सप्लेन करता है कि कैसे चीजें मूव होती है और कैसे चीजें अपने शेप को चेंज करती है। इट इज लाइक अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये किसकी तरह है बच्चों? जैसे कि एक ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करते हैं, सेम उसी की तरह फोर्स वर्क करता है। You have probably felt it। आपने फेल्ट भी किया होगा when you have pushed a door open or pulled something heavy। जब आपने क्या किया होगा? पुश किया होगा डोर को ओपन करने के लिए, या फिर आपने पुल किया होगा कुछ हैवी सब्सटेंस को, तो आपने एक फोर्स फील की होगी, राइट? In our everyday life, we came across forces through a variety of activities। अगर हम अपने रोजमर्रा की बात करते हैं तो हम बहुत सारे फोर्सेस को यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में गिवन है। फॉर पुलिंग अ कार्ट, हमने फोर्स का अप्लाई किया। अगर हमें बॉल को हिट करना होता है विद द हेल्प ऑफ अ बैट, उसके लिए भी हम फोर्स का अप्लाई करते हैं। देन पुशिंग द डोर, पुश करने के लिए भी आप क्या करेंगे? आप फोर्स को अप्लाई करेंगे। अब हम देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं? फोर्सेस कैन कॉज थिंग्स टू मूव, चेंज द डायरेक्शन और इवन स्टॉप। फोर्स की वजह से क्या होता है? जो चीजें हैं वो मूव करने लगती है, या फिर उसकी डायरेक्शन बदल जाती है, या फिर हम फोर्स की वजह से किसी चीज को स्टॉप भी कर सकते हैं। व्हेन यू पुश अ डोर, जब आप किसी डोर को पुश करते हो, यू आर यूजिंग फोर्स टू मेक इट ओपन। आप क्या कर रहे हो? आप फोर्स को यूज कर रहे हो सो दैट कि आप उस डोर को खोल पाओ। जब आप किसी भी बॉल को किक करते हो, आप क्या कर रहे हो? आप अगेन अप्लाई कर रहे हो फोर्स को, ताकि वो बॉल मूव करे। इवन अ जेंटल ब्रीज कैन बी अ फोर्स। जो बहुत ही स्लो हवा चल रही होती है वो भी क्या होती है? एक फोर्स होती है, जो कि मूव करती है ऑब्जेक्ट्स को। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा हवा की वजह से जो ट्री के जो लीव्स हैं वो मूव करते हैं, राइट? तो वो भी क्या है? एक फोर्स का एग्जाम्पल है। नाउ यहाँ पे आपके पास एक टेबल गिवन है जिसमें आपको दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले है मूव एन ऑब्जेक्ट। कैसे फोर्स एक ऑब्जेक्ट को मूव करवाता है? फॉर एग्जाम्पल, किकिंग अ स्टेशनरी फुटबॉल, बैट्समैन हिटिंग अ बॉल। ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल है?
ये दोनों ही एग्जाम्पल है मूव एंड ऑब्जेक्ट के। देन सेकेंड एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है स्लो डाउन और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। हम फोर्स से क्या कर सकते हैं, किसी चीज को स्लो डाउन कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं। जैसे कि हम बाइसिकल को स्टॉप कर सकते हैं या फिर स्लो डाउन कर सकते हैं। कैसे? बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स। आप क्या करते हो, जैसे ही ब्रेक को अप्लाई करते हो या तो वो स्टॉप हो जाएगी या फिर वो स्लो डाउन हो जाएगी। वैसे ही जो स्पीड होती है मूविंग व्हीकल्स की वो भी स्लो डाउन हो जाती है जब हम ब्रेक्स को लगाते हैं, राइट। फील्डर ऑन द क्रिकेट ग्राउंड स्टॉप्स अ मूविंग बॉल। तो आपने जब क्रिकेट देखा होगा तो आपने देखा होगा जो फील्डर्स होते हैं उनका काम क्या होता है, बॉल को कैच करना, मतलब कि बॉल की जो मूवमेंट है उसको स्टॉप करना, राइट। तो ये सारे ही हमारे एग्जाम्पल है स्लो डाउन और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट के। देन कमिंग टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब आप फोर्स को अप्लाई करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, जो शेप है ऑब्जेक्ट का वो भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी रबर बैंड को लेती हूँ और मैं उसे स्ट्रेच करती हूँ तो उससे क्या हुआ है, उसका शेप चेंज हुआ है। जब आप नीड करते हो किसी डो को, वो भी एग्जाम्पल है आपके चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या। उसके अलावा जब आप स्क्वीज करते हो प्लास्टिक के बॉटल को तो आपने क्या देखा है कि जो प्लास्टिक के बॉटल की शेप है वो चेंज हो जाती है, राइट। तो ये सारे ही इनके एग्जाम्पल्स थे। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। हम क्या कर सकते हैं, फोर्स से किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर हम क्या करेंगे, टर्न करेंगे स्टीयरिंग ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार तो हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, राइट। हम स्टीयरिंग की हेल्प से अपनी डायरेक्शन बदल सकते हैं, जैसे लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट की तरफ और राइट जाना है तो राइट की तरफ। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे। नाउ कमिंग टू फन फाइंडिंग्स। फन फाइंडिंग में आपको क्या गिवन है, इफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज पुश्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। जब मूविंग ऑब्जेक्ट को उसी डायरेक्शन में पुश किया जाए जिस डायरेक्शन में वो ऑलरेडी चल रहा था तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इट विल मूव फास्टर। इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो जो ऑब्जेक्ट का स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगा या फिर वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये क्या था, ये हमारा छोटा सा फन फाइंडिंग था जो कि काफी इंटरेस्टिंग भी था। नाउ कमिंग टू टाइप ऑफ फोर्सेस, कौन कौन से टाइप के फोर्सेस होते हैं, तो फोर्सेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फोर्सेस अलग अलग टाइप्स के होते हैं और हमने उनको डिस्क्राइब किया हुआ है। सबसे पहले आता है हमारा मस्कुलर फोर्स। अब बच्चों मस्कुलर फोर्स क्या होता है, इट इज फोर्स यूज्ड बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी। ये वो फोर्स है जो कि हमारी बॉडी की मसल्स लगाती हैं। वी यूज दिस फोर्स टू मूव थिंग्स। हम क्या करते हैं, हम इन मसल्स का यूज करते हैं, हम इस फोर्स का यूज करते हैं ताकि हम चीजों को मूव करवा पाए या फिर उनकी डायरेक्शन को चेंज कर पाए। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है वी यूज मस्कुलर फोर्स। हम क्या करते हैं, मस्कुलर फोर्स को यूज करते हैं जब हमें स्क्वीज करना होता है लेमन को या फिर पुल करना होता है किसी कार्ड को और पुश करना होता है किसी डोर को। तो बच्चों ये जो हमारा फोर्स है उसको हम मस्कुलर फोर्स के नाम से जानते हैं। हेयर द पिक्चर इज गिवन, इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक लड़का है और एक कार है और वो कार को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो ये अपना मस्कुलर फोर्स को यूज कर रहा है टू पुश दी कार। सेकेंड वन इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स, जो भी फोर्स एक्सर्ट होता है बाय द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। अब बच्चों जो ग्रेविटी होती है अर्थ की वो क्या करती है, वो पुल करती है ऑब्जेक्ट को डाउन, मतलब वो क्या करेगी, वो ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड लेके आएगी। इट डज नॉट पुश दी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को कभी भी पुश नहीं करती है। हम एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को जब हम क्या करते हैं, थ्रो करते हैं बॉल को अप इन दी एयर तो आपने क्या देखा है कि वो बॉल वापस नीचे आ जाती है। तो वो किसकी वजह से आ रही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रही है, राइट। द फोर्स ऑल्सो होल्ड्स द एटमोस्फेयर अराउंड दी अर्थ। उसके अलावा ये जो फोर्स है वो क्या करता है, वो होल्ड करके रखता है हमारे एटमोस्फेयर को अराउंड दी अर्थ। नाउ यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है ग्रेविटेशन फोर्स की, जिसमें आपको क्या गिवन है बच्चों, एक लड़का है जो कि थ्रो कर रहा है बॉल को अप इन दी एयर और वो बॉल वापस नीचे आ रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। Now coming to frictional force. Now what is frictional force? It is the force exerted when two surfaces are in contact with each other. ये एक फोर्स है जो कि कब exert होती है, जब दो सरफेस एक साथ मिलती हैं और कांटेक्ट में आती है, उसी को ही हम फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से जानते हैं। It acts on all the moving objects. वो सारे ही moving objects पे act करती है और it always works in the opposite direction of motion. और वो हमेशा क्या करती है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन पे वर्क करती है।
Therefore, the moving object either slows down, इसी वजह से या तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो स्लो डाउन हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, या फिर वो स्टॉप हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी जेंटली रोल अ बॉल ऑन द फ्लोर, जब हम क्या करते हैं, जेंटली रोल करते हैं बॉल को ऑन द फ्लोर, इट मूव्स फॉर सम डिस्टेंस, वो कुछ डिस्टेंस तक तो मूव करती है, उसके बाद स्टॉप हो जाती है। इन ऑर्डर टू मूव एन ऑब्जेक्ट, अगर हमें क्या करवाना है, ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा अगेंस्ट द फ्रिक्शन, तभी वो बॉल क्या होगी बच्चों, मूव होगी। नाउ फ्रिक्शन की वजह से क्या कर सकते हैं हम जितना भी वॉक कर पाते हैं, चल पाते हैं, वो सारी ही चीजें हम फ्रिक्शन की वजह से कर सकते हैं। हम ड्राइव कर सकते हैं किसी भी कार को ऑन दी रोड, स्केट कर सकते हैं ऑन दी फ्लोर, ये सारे हमारे फ्रिक्शनल फोर्स के एग्जाम्पल्स थे। नाउ यहाँ पे आपको एग्जाम्पल गिवन है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर फ्रिक्शनल फोर्स का, जिसमें कि एक बॉय है जो कि क्या कर रहा है, स्केटिंग कर रहा है। कमिंग टू फन फाइंडिंग्स, फन फाइंडिंग्स में हमें गिवन है फ्रिक्शन इज ग्रेटर ऑन रफ सर्फेसेस, फ्रिक्शन आपको ज्यादा देखने को मिलता है जहां पे रफ सर्फेसेस होते हैं, या फिर लोअर देखने को मिलते हैं स्मूथ सर्फेसेस पे, राइट। दैट इज वाई, और इसी वजह से जब भी हम क्या करते हैं, रोड पे वॉक करते हैं, तो जो फ्रिक्शन है वो हमें स्टॉप करता है फ्रॉम स्लिपिंग। हाउएवर ऑन दी आइस अगर हम बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, बहुत ईजिली स्लिप कर जाते हैं, राइट, हम फिसल जाते हैं। नाउ कमिंग टू रैपिड रिव्यू, आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है वेदर द फोर्स शोन इन ईच पिक्चर बिलो इज अ पुश और अ पुल। आपको बताना है इन पिक्चर्स को देख के कि किस में हम पुश का यूज कर रहे हैं और किस में हम पुल का यूज कर रहे हैं। तो बच्चों, अगर हम फर्स्ट पिक्चर की बात करते हैं, तो एक लड़का क्या कर रहा है, जो लड़की है उसको पुश कर रहा है सो दैट कि वो स्विंग कर पाए, राइट। तो फर्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है दैट इज ऑफ पुश। सिमिलरली अगर हम सेकंड वाले की बात करें, तो सेकंड में क्या हो रहा है बच्चों, सेकंड में एक बॉय है जो कि काइट को उड़ा के ले जा रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है, वो कर रहा है पुल, राइट। देन आता है आपका थर्ड वन, जब आप मोबाइल फोन को लेते हो और स्क्रॉल करते हो, तो आप मुझे बताओगे कि आप उस टाइम पे पुश करते हो या फिर पुल करते हो, ये आपकी बहुत ही कॉमन हैबिट भी है। देन इन फोर्थ पिक्चर आपको क्या दिख रहा है, एक बॉय है जो कि वहां पे क्या कर रहा है, जो भी हमारा वो ग्रास है उसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है, राइट। तो वो हमारा एग्जाम्पल है पुल का। नाउ कमिंग टू वर्क, अ वर्क इज सेड टू बी डन, हम कब बोलते हैं कि वर्क हुआ है, when the force is applied to an object, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट मूव होने लग जाता है तो हम उसको वर्क के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पुल कर रहे हैं किसी कार्ट को, थ्रो कर रहे हैं किसी बॉल को, पुश कर रहे हैं किसी चेयर को, या फिर ड्राइव कर रहे हैं किसी कार को, ये सारे ही हमारे एग्जाम्पल होते हैं वर्क के। However, no work is said to be done when the force is applied and the object does not move at all. लेकिन जब हम फोर्स को अप्लाई करते हैं और ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी मूव नहीं करता है, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वर्क हुआ है, विच मीन्स कि वहां पे वर्क नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक हम क्या नहीं करेंगे, जब तक हम ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करवाएंगे, हम उसको वर्क नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल, पुशिंग अ कॉन्क्रीट वॉल, जब आप दीवार को पुश करते हो तो क्या दीवार मूव होती है, नहीं होती है, राइट। तो हम नहीं बोल सकते हैं कि हमने कोई वर्क किया है। नाउ यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए पिक्चर्स गिवन है, जिसमें फर्स्ट पिक्चर में जो गर्ल है वो पुश कर रही है चेयर को, तो जैसे ही उसने चेयर को पुश किया, चेयर ने अपनी मूवमेंट चेंज की, राइट, वो मूव हुई है, तो वो हमारे वर्क का एग्जाम्पल है। लेकिन जो आपका सेकंड वाला है, उसमें एक बॉय क्या कर रहा है, पुश कर रहा है वॉल को, वो हमारे वर्क का एग्जाम्पल नहीं होगा। कमिंग टू एनर्जी, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जो हमारे अंदर एबिलिटी होती है किसी भी काम को करने की, किसी भी वर्क को करने की, उसी को हम एनर्जी के नाम से जानते हैं। वी ऑल नीड एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज इन आवर डेली लाइफ एंड वी गेट इट फ्रॉम द फूड वी ईट। अब बच्चों, हमें हमेशा ही एनर्जी की नीड होती है सो दैट कि हमें क्या मिले, बहुत सारी एनर्जी मिले, हम ढेर सारे काम को कर पाए। और ये एनर्जी हमें किससे मिलती है, हम जो भी फूड खाते हैं उसी से हमें एनर्जी मिलती है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। लेकिन अगर हम अर्थ की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, तो जो सन है वो हमारे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है। प्लांट्स एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी को जो कि उनको सन से मिलती है, और स्टोर करते हैं अपने फूड प्रोडक्शन के लिए, राइट। अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें, तो उसमें आपका विंड आएगा, वाटर और फॉसिल फ्यूल्स, ये भी हमारे एनर्जी के एग्जाम्पल्स होते हैं।
कमिंग टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। नाउ अगर हम फॉर्म्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो आपको फॉर्म देखने को मिलता है दैट इज सोलर एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी होती है? इट इज द एनर्जी दैट वी गेट इट फ्रॉम सन। जो भी हमें सन से मिल रही होती है एनर्जी, उसी को हम सोलर एनर्जी के नाम से जानते हैं। वी गेट हीट एंड लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। आपको कौन कौन से टाइप की एनर्जी मिलती है? हीट एनर्जी भी और लाइट एनर्जी दोनों ही आपको सन से मिलती है। लाइट एनर्जी को हम यूज करते हैं कब? जो प्लांट्स होते हैं अपना फूड बनाने के लिए। हीट एनर्जी कैन बी ट्रैप्ड बाय डिवाइसेस। अब बच्चों जो हीट एनर्जी है वो ट्रैप होती है किसके हेल्प से? हमारे डिवाइसेस जैसे कि सोलर कुकर्स, सोलर हीटर्स एंड कैन बी यूज टू कुक फूड एंड हीट वाटर रेस्पेक्टिवली। और इसी एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं? हम अपने खाने को पका सकते हैं, पानी को गर्म कर सकते हैं। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज करते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है जो कि किसकी है? सोलर कुकर की है, जो कि क्या होगा? जो जितनी भी हमारी सन की एनर्जी है राइट, उससे क्या होगा? ये चार्ज होगा और हम इसमें बहुत इजीली खाना बना सकते हैं। Coming to water energy, the energy of flowing water is used to produce electricity in dams and to move turbines. हम क्या करते हैं? हम जितनी भी वाटर एनर्जी होती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर जितने भी हमारे टर्बाइंस होते हैं उनको मूव भी कर सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रिसिटी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय वाटर इन डैम्स, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो हाइड्रो टर्म है दैट रिफर्स टू वाटर, और वाटर से ही हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं राइट। नाउ यहाँ पे आपको एक पिक्चर गिवन है किसकी? बच्चों डैम की, और इसी डैम की हेल्प से हम क्या करते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। नाउ कमिंग टू विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या होती है? इट इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द मूविंग एयर। ये वो एनर्जी है जो कि हमारी मूविंग एयर प्रोड्यूस करती है। इट इज यूज टू रोटेट द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल। ये हम कब यूज करते हैं? जब हमें रोटेट करने होते हैं ब्लेड्स ऑफ विंड मिल को, तो हम क्या कर सकते हैं? उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल के लिए विंड मिल गिवन है। ये विंड मिल के क्या है? ये आपके फैंस हैं जो कि मूव होते हैं, और इन्हीं की मूवमेंट की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। अगर हम फॉसिल फ्यूल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाले हैं कोल की। तो बच्चों जो कोल है, जो कोयला है, वो भी एक फॉसिल फ्यूल है दैट इज फॉर्म फ्रॉम डेड प्लांट्स। जो कि किससे फॉर्म हुआ है? जितने भी डेड प्लांट्स हैं जिसको हम बरी कर देते हैं अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, उसी से ही हमारा कोल बना है। व्हेन द कोल इज बर्न्ड, जब हम कोल को जलाते हैं, जब हम कोयला को जलाते हैं तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है एनर्जी। देन सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट फॉसिल फ्यूल है जिसमें आपका पेट्रोल है। पेट्रोल भी क्या है बच्चों? फॉसिल फ्यूल है दैट इज यूज्ड एज अ फ्यूल, जिसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं मूविंग व्हीकल्स के लिए, जैसे कि आपके कार्स एंड बसेस। तो यहाँ पे आपको कोल और पेट्रोल दोनों की पिक्चर गिवन है। कमिंग टू की टर्म्स। की टर्म्स में हमारा फर्स्ट की टर्म है फोर्स। फोर्स क्या है? अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसी को ही हमने फोर्स का नाम दिया था। मोशन क्या होता है बच्चों? जब किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हो जाती है राइट, या फिर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, उसी को हम मोशन बोलते हैं। ग्रेविटी क्या होती है? द फोर्स दैट पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड द अर्थ, उसी को ही हमने ग्रेविटी बोला था। हमने एग्जाम्पल में क्या देखा था बच्चों? कि हमने थ्रो किया था बॉल को और वो बॉल वापस कहाँ आई थी? नीचे आई थी हमारे अर्थ में। वो किसकी वजह से था? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से था। नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या होता है? द फोर्स दैट अपोज मोशन, ऐसा फोर्स जो कि अपोज करता है मोशन को बिटवीन टू सर्फेसेस व्हेन इट इज इन कांटेक्ट, उसी को ही हम फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। वर्क क्या होता है? व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, और फोर्स अप्लाई की वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव हो गया, उसी को ही हम वर्क बोलते हैं। एनर्जी क्या होता है? एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। और एनर्जी हमें किससे मिल रही थी? एनर्जी मिल रही थी हमें फूड से राइट। कमिंग टू समरी स्नैपशॉट। समरी स्नैपशॉट में हमें हमारे पूरे चैप्टर का समरी गिवन है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट पे हमें बताया गया है फोर्स क्या है। फोर्स हमारा पुश और पुल है, जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को या फिर शेप को चेंज कर सकते हैं। फोर्सेस कैन मूव, फोर्स की वजह से हम मूव कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमने पढ़े थे मस्कुलर, ग्रेविटेशनल एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस।
देन जो वर्क होते हैं, वर्क हैपन्स व्हेन अ फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट। हम वर्क डन हुआ कब बोलते हैं? जब हमने फोर्स अप्लाई किया और जो ऑब्जेक्ट है वो मूव हुआ, विच मीन्स कि वर्क वहाँ पे हो चुका है। एनर्जी इज नीडेड टू डू वर्क। किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से मिलती है, जैसे सन, वाटर, विंड एंड fossil fuels. So bachcho, that is all about this chapter. I hope you understood the chapter very well. I will meet you in your next class. Till then, take care and bye bye.